हेलो ऑडियंस। जैसा कि आपको मालूम है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आज आगाज़ हो गया। आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड था। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की बैटिंग अप टू द मार्क नहीं थी, बिल्कुल भी। सिर्फ दो ही बैट्समैन ऐसे हैं जो कुछ अच्छा कर पाए, जिनमें जो रूट है, जिन्होंने 77 किया है, और जॉश बटलर जिन्होंने 43 किया। तो आज की वीडियो जो है वो एक रिएक्शन वीडियो है टुवर्ड्स द इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं इस मैच के बारे में और आगे आने वाले मैचेस के बारे में, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में, आज की पिच के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी अहमदाबाद में ही है, इसी पिच पे है, इसी ग्राउंड में, और कल पाकिस्तान का मैच भी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं लगा कचरा कहाँ से आ गया है? जो अंग्रेज था, अच्छा अंग्रेज जो था, कैप्टन क्या था, कैप्टन जो भी था कैप्टन यार, वो कैप्टन टाइप की शक्ल लेके आगे मुझे हटा दी है, लेकिन वहां पे जाके आदिल रशीद ने छक्के पड़वा दिए, 282 पड़वा दिए जी न्यूजीलैंड ने फालतू में ही। वैसे तो जो आप देखो ना, आदिल रशीद ने 13 बॉलों में 15 रन मार दिए, मार्क वुड ने 14 बॉलों में 13 रन मार दिए, मतलब 28 रन लास्ट के 10 नंबर 11 नंबर के बैटर ने मार दिए। अब इसका कौन भरपाई करेगा इसकी? अब आ रही है न्यूजीलैंड जीतना। आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे ये चल रहा है कि स्टेडियम बिल्कुल खाली है, लेकिन दोपहर का टाइम है और गर्मी है। जैसा कि आपको पता है कि एशियन कंडीशंस में, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में अक्टूबर में भी ठीक ठाक गर्मी होती है, जिसकी वजह से स्टेडियम काफ़ी हद तक खाली था। लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों ने आना शुरू कर दिया। स्टेडियम भरेगा विदिन हाफ एन आवर और 1 आवर। अब देखेंगे स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ होगा, क्योंकि जितनी भी स्टैंड्स हैं वो सारे धूप में हैं और शदीद धूप पड़ती है। तो जो फैंस हैं वो भी इंसान हैं, गर्मी लगती है जैसे आपको हमें लगती है। तो होप्स हो कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता जाएगा, मौसम ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो ये इश्यूज़ जो हैं गर्मी वाले भी ख़त्म होते जाएंगे, और स्टेडियम्स जो है ना वो पहले ओवर से, पहली बॉल से ही भरने लगेंगे। और इंडियन क्राउड आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वर्ल्ड कप के लिए। दुनिया से जो भी क्राउड आया वो एक्साइटेड है, लेकिन साथ साथ मौसम को भी देखना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, स्टेडियम भरेगा। तो ये जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी स्टेडियम खाली है या स्टेडियम में लोग नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और स्टैंड्स आप देखिएगा, जैसे जैसे जो है ना वो सेकंड इनिंग की तरफ मैच जाएगा तो स्टैंड्स भरने शुरू हो जाएंगे, और लोगों ने टिकट परचेज़ किए हुए हैं, सोल्ड आउट थे सारे मैचेस। तो ये इंशाल्लाह जो है ना ये 1,35,000 का स्टेडियम किस मुल्क में है, मुझे मैं ये भी बता दीजिए। 1,35,000 का जब स्टेडियम होगा उसमें 15,000 लोग भी बैठे होंगे ना, आपको खाली ही दिखेगा। तो ये तमाशबीनी जो है वो तो चलो खैर ठीक है। एक बात और दिख गई आपको, विकेटें। आपको अगेन एवरी वेन्यू विल बी डिफरेंट, बट मोस्टली आईसीसी ने इस तरह की विकेटें बनाई है जहां पर जो टीमें टुकुर टुकुर करती हैं 260, 70, 290 रन बॉल, वो टीमें वर्ल्ड कप में टॉप 4 की दौड़ से बाहर है खेलने से पहले ही। आज का विकेट भी इतना अच्छा था कि मतलब रन्स वही, मैंने यही कहा ना कि न्यूजीलैंड के लिए भी इसलिए मुश्किल होना है कि वो भी, उनके भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं। तो मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने मिस ट्रिक किया है। मुझे लगता है इन्होंने कंडीशन को रीड नहीं किया, पिच को रीड नहीं किया। आप उनके देख लें, अभी शायद बात कर रहा था स्पिनर्स की, बात करेगा शायद, मगर ये इन्होंने मिडिल ओवर में सिंगलों के ऊपर नहीं गए, बाउंड्रीज के ऊपर गए। 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट। तो ऑडियंस ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, और आप मज़ीद किस किस्म की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से चैनल्स की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़ें। हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। कल भी मेरे ख्याल में बात हो रही थी कि पिच देख के बॉलर्स देन उसके बाद फिर अपनी वेरिएशंस के साथ बॉल करें। यहाँ पे स्पिनर्स का रोल इस पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके स्पिनर्स ने दोनों बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद 4-5 आउट किए हैं, 4 आउट किए हैं उन्होंने। तो इसी तरह इंग्लैंड के पास भी यही स्ट्रेंथ है मोइन अली की शक्ल में, और आदिल जो बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता रहा है वो लड़का। तो ये दो अगर मैच जीतेंगे तो ये दो लड़कों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लेट्स सी कि लाइट अंडर लाइट्स पिच कैसे खेलती है वो यूसुफ अली बाला। अब बात कि अगर बॉल गीला हो गया फिर ग्रिप करना मुश्किल होता है, फिर टर्न मुश्किल होता है, फिर स्किट करता है बॉल। तो ये सारी चीजें हमें आगे देखनी पड़ेंगी। अगर ये वैसे शायद जो कह रहा है लाइट अगर ड्यू इफेक्टेड हुआ, अंडर लाइट ऐसी पिचों के ऊपर, स्लो पिचों के ऊपर बॉल जो स्पिनर का होता है ना वो वेरी डिफरेंट करने लग जाता है। कोई स्किट करता है, कोई फंस के निकलता है, और स्पिन भी तेज होने लग जाता है। वेरिएबल हो जाती है, ये मुश्किल हो जाता है शाकिब। तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर तो
तो इस तरह की एक सिचुएशन आई। मगर जब स्पिनर्स की बात हो रही है, ग्लेन फिलिप्स बड़ा उनको अब हाईली रेट किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने वार्म अप मैच में भी देखा ग्लेन फिलिप्स हैज डिलीवर्ड रियली वेल। यूसुफ वैसे तो बैट्समैन है, बड़ा तेज एनर्जेटिक है, बड़ा फिट है। अगर आप उसको फील्ड में देखें तो बहुत तेज भागता है, गेंद के पीछे बस भाग ही रहा होता है। लेकिन उन्होंने डेवलप किया उसको बॉलिंग में, उसको ऑन एंड ऑफ बॉलिंग देते थे और उसने उसको बड़ा सीरियस रिस्पांस दिया टीम को और ट्रस्ट दिखाने वाली बात। भागे बिल्कुल भी, उन्होंने कोशिश की है कि बॉल को लाइन में रखा जाए। मिडिल स्टंप पे है, ऑफ स्टंप है, ऑफ स्टंप के बाहर, इससे बाहर गए ही नहीं वो। ये 8 ओवर का है डाटा, इनके 8 ओवर का है। उसके बाद 2 ओवर में 2 विकेटें और ली थी इन्होंने, लेकिन ये आप देखें कि बहुत अच्छा है। कामरान भाई, आपके क्या तासुरात क्या है इनके बारे में? कमरान भाई, मैट हेनरी और एक टीम सऊदी का ना खेलना कितना इम्पैक्ट हुआ है? सर इम्पैक्ट तो आपके सामने नजर आ रहा है डॉग। ये जो कुछ भी है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स। अगर आप इंग्लैंड को 282 के ऊपर आप रिस्ट्रिक्ट करते तो वो अचीवमेंट तो है। और मैट हेनरी की अगर आप मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ मेजबानी के फराइज अंजाम दे रही है मिस्टर वहान नदीम। हमारे साथ पैनलिस्ट में स्टार स्टडीड पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बाजिल खान मौजूद है, मिस्टर वहां पे आज मौजूद है मिस्टर मोहम्मद हफीज एंड मिस्टर राशिद लतीफ, टॉप 4। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल्स खेले। उसकी वजह यह थी कि एशियन टीम्स को वहां पे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वहां पे बॉल का जो बाउंस है वो ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड विकेट्स के ऊपर। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह दे वर यूज्ड टू ऑफ इट। इवन दो कि इंग्लैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया, बट स्टिल अगर आप देखें तो वहां पे हम जो टॉप टीम थी इंडिया एज द बैटिंग और उनकी बॉलिंग लाइनअप उस वक्त बहुत अच्छी थी, एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। तो उसके साथ दैट वाज द ओनली एशियन टीम जिसने 4 टीमों में उन्होंने क्वालिफाई किया। जब हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में इंग्लैंड की टीम का जो मोमेंटम था, जो 2015 के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, दे बेसिकली चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द गेम। और वो उस चीज को लेके वो आज दिन तक खेल रहे हैं। जो हफीज भाई ने बात की कि इंग्लैंड मैट हेनरी काफी देर से उनके साथ है लेकिन कंसिस्टेंटली वनडे का हिस्सा नहीं थे और अब टीम सऊदी लीड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वहां पे इशू थे। फर्गुसन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जो इस वक्त है। सो देखिए, एडवांटेज ये होगा कि नया बॉल किस तरीके से इस विकेट पे होता है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडियन विकेट्स पे बॉल जो है, क्योंकि उनका जो स्केयर है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं ड्राई रहता है और मौसम भी ऐसा है, तो उसमें बॉल को रिवर्स स्विंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हमने पाकिस्तान का जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, वहां पे भी हमने देखा कि बॉल जो था वो थोड़ा सा रिवर्स हो रहा था और बॉल जो था वो थोड़ा सा उसकी एक साइड हम देखें तो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया था। अगर आप टीवी पे देखें उसको तो नजर आ रहा था। सो ये देखना बहुत जरूरी है। नया बॉल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम जो भी मैच खेलेगी, चाहे वो इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रहा हो या फिर बाद में न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा हो। सो नए बॉल पे यू हैव टू टेक दैट एडवांटेज। अगर पावर प्ले में आपने 1-2 आउट किए हैं तो दैट विल सेट द टोन फॉर द टीम। लेकिन अगर पहले 10 ओवरों में दे हैव बीन स्कोरिंग 50+ रन्स और 1 विकेट गिरी हुई है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मैच जो है दैट विल गो ऑन। तो 2015 में जब इंग्लैंड बाहर हुआ था तो वो उसकी वजह थी कि वो पुरानी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते थे। देन दे रीप्लान दे स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने दिमाग इकट्ठे किए। प्लेयर उस वक्त भी बहुत शानदार थे, 60 की एवरेज वाले प्लेयर उनके पास थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमें राइट इंटेंट चाहिए, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो उन्होंने उन तमाम 60 की एवरेज वालों को बाहर करके उन्होंने वो नए लड़कों को खिलाया कि हम टॉकिंग अबाउट। तो 2015 में जब इंग्लैंड बाहर हुआ था तो वो उसकी वजह थी कि वो पुरानी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते थे। देन दे रीप्लान दे स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने दिमाग इकट्ठे किए। प्लेयर उस वक्त भी बहुत शानदार थे, 60 की एवरेज वाले प्लेयर उनके पास थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमें राइट इंटेंट चाहिए, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो उन्होंने उन तमाम 60 की एवरेज वालों को बाहर करके उन्होंने वो नए लड़कों को खिलाया कि हम टॉकिंग अबाउट। ये इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलता है वो नहीं ये चीज को देखेंगे कि थोड़ा सा सर्वाइविंग मोड में जाएं। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है, तो इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता है अगर उनको थोड़ी लेटरल सी मूवमेंट मिले तो एजेस हो सकते हैं। बट इंग्लैंड वालों ने मोंडे से बैट रखे उन्हें। इंडियन मीडिया भी यही कह रहा है कि जी ये बॉलिंग पिच है ना कि बैटिंग पिच, और बॉलिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी, फास्ट बॉलर्स बहुत इफेक्टिव रहेंगे। जैसे कि आपने मैच में भी देखा है कि जो विकेट्स लिए हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं।
फिर उसके बाद स्पिनर्स एक्टिव हुए हैं, स्पिनर्स ने भी विकेट नहीं है, तो चांसेस यही हैं कि ये एंड तक एक बॉलिंग पिच ही रहेगी। अगर ड्यू फैक्टर इंक्लूड नहीं होता और ड्यू आती है तो उससे अफेक्ट हो सकता है मैच को, लेकिन बज़ाहिर देखने में ये एक बैटिंग पिच नहीं बल्कि एक बॉलिंग पिच है, और फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को इस पे अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। इसने वहाँ विकेट ली हुई है कि, और बेस्ट थिंग क्या है जो मुझे अभी इसने बताया वो कि 70 मीटर की बाउंड्री है। इट्स अ फेयर बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल एंड विकेट लुक्स बिट ड्राई बट रॉक हार्ड, दैट्स व्हाट बिश सेड। यहाँ से जो हम गैस ही कर सकते हैं, ग्रास इज नाइसली रोल्ड इन, घास है मगर रोल किया हुआ, तो इसका मतलब है कि विकेट आई थिंक जुड़ी रहेगी, बॉल थोड़ा सा बाउंस होगा, अच्छा आएगा, थोड़ा सा कैरी करेगा, बल्ले पे भी अच्छा, बल्ले पे भी अच्छा आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे आपको अपडेट दे दें कि जी इस टाइम न्यूजीलैंड यहाँ पे आपको एक अपडेट दे दें कि इस टाइम जो इंग्लैंड है वो 253 और 9 है, 45 ओवर्स हो चुके हैं, और इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो अब ये तो नहीं कह सकते फ्लॉप हुई है, क्योंकि 250 स्कोर इस ग्राउंड पे एक अच्छा एवरेज स्कोर है, और अगर ये अगले 5 ओवरों में विकेट लूज नहीं करते और राउंड अबाउट जो है वो 280 290 पे फिनिश करते हैं तो इट्स अ गुड टोटल ऑन दिस पिच, और दे कैन गो टू डिफेंड दिस टोटल। जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है वो कर सकती है डिफेंड। न्यूजीलैंड के पास इस टाइम केन विलियमसन नहीं है, वो एक अच्छे बैट्समैन है, तो वो एक नए कैप्टन के अंडर, या आप ये कह लें कि एक पार्ट टाइमर कैप्टन के अंडर अपना पहला मैच खेल रहे हैं। तो वैसे तो इंग्लिश प्लेयर्स आपको पता है कि पार्ट टाइमर कैप्टन हो या रेगुलर कैप्टन हो, दे परफॉर्म इन एवरी मैच। एशियन टीम की तरह नहीं है जो हड़बड़ा जाए, लेकिन ये है कि चांसेस आर देयर कि इंग्लैंड डिफेंड कर ले। लोग नहीं गए जी, क्या ये सच है? महेश एक बार आप जरा वहां से दिखा दीजिए कि लोग कितने आ रहे हैं। बात वही हो जाती है ना कि ये स्टेडियम ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे 40-50 हजार अगर लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टेडियम खाली है, क्योंकि 40,000 लोग भी अगर स्टेडियम में बैठे होंगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है ऐसा लगेगा मैदान खाली है। तो आज कितने लोग ये था कि सेकंड इनिंग में कितने लोग देखे आपने स्टेडियम के अंदर? मैं ये ना हो कि वो भाई पाकिस्तानी है तो इससे भी आप कोई और मतलब लेके चले जाएं। लेकिन एक बात मैं यार नजीब जो जेशा है ना उसकी स्मार्टनेस को जो है वो प्रेस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा पब्लिक नहीं है तो खुद जाके क्राउड में बैठ गया कि किसी तरीके से कुर्सियां भर जाएं। उनको सिक्योरिटी वालों को बुला दिया, भाई आ जाए कुर्सियां भर ले, लेकिन कितने बुलाएंगे आप? आपने शायद वो विजुअल देखा होगा, जेशा जो है ना बीच में बैठे। तो ऑडियंस ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, और आप मज़ीद किस किस्म की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से चैनल्स की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़ें। हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, हमारी फैमिली में शामिल हों। थैंक यू सो मच ऑडियंस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।